नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत सफल नहीं हो पाती। हमारा जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाता। जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उसका फल नहीं मिल पाता। पर हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत के साथ हमें थोड़ी सी श्रद्धा भगवान में भी रखनी है। अगर हम भगवान में श्रद्धा रखेंगे, हमको पूछेंगे, तो हमें हमारी मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा और जल्दी हमारा हर कार्य पूरा होगा। कई बार हमारे कई ऐसे कार्य होते हैं जो सालों से रुके होते हैं और जिनके लिए प्रयास हमारा निरंतर रहता है, सार्थक रहता है, लेकिन वो कार्य पूरे नहीं होते। ऐसे में हम कई बार निराश होकर उम्मीद खो बैठते हैं और हार मान जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम एक भगवान की आराधना करनी है, भगवान शिव जो भोले हैं, जिनकी अगर हम थोड़ी सी आराधना करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमारा हर कार्य पूरा कर देते हैं। कहते हैं ना कि भोले बड़े भोले हैं। शिव जी इतने भोले हैं कि वो मात्र बेलपत्र चढ़ाने से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपका बड़े से बड़ा कार्य कर देते हैं। बस आपके मन में जो श्रद्धा भाग है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपका भाव बदल सकता है तो भगवान शिव कभी भी आपको निराश नहीं, कभी भी शिव के दरबार में आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो देवी शक्ति हैं। शिव वो भगवान हैं जो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भगवान शिव अपने भक्तों से कभी कुछ ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं, बस थोड़ी सी श्रद्धा, और उस श्रद्धा और भाव से आप शिव को पूजें तो देखिए कैसे शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। आपके रुके हुए कार्य जो सालों से रुके हैं वो चंद मिनटों में सब पूरा कर देंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी विधि लेकर आई हूँ जो आप अपनाते हैं तो आपका कार्य 100% हो ही जाएगा। ना होने की कोई संभावना नहीं है अगर आप सही तरीके से करते हैं। और करना कुछ नहीं है, बस आपको श्रद्धा भाव से शिव को पूजना है। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। यह तो सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन शिव का प्रिय है, तो सोमवार के दिन स्नान करके सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपको शिव मंदिर जाना है। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो, आप उस मंदिर में जाइए और आपके पास अगर बेलपत्र है तो अपनी शुरू की 3 उंगलियों पर बेलपत्र को रखें और उसको शिव जी को चढ़ा दें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो चंदन, अश्वगंधा इत्यादि को अपनी 3 उंगलियों पर लगाएं और शिव जी के ऊपर चढ़ा दें और इस मंत्र का सही तरीके से उच्चारण करें और बचे हुए को अपने आप माथे पर लगा लेना है। फिर देखिए कि आपका कार्य कैसे पूरा नहीं होता। कोई भी बाधा आपके कार्य में बाधा नहीं डाल सकेगी। ऐसा करके कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होगी और कार्य को रोकने के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ये इतने भोले हैं कि बस इतने से ही मान जाएंगे और आपका हर कार्य सही तरीके से कर देंगे। वो कहते हैं ना, हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमें भक्ति का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, भक्ति भी सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर भक्ति को सही तरीके से ना किया जाए तो वो भक्ति व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, ये जो मंत्र है ये आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कर राशि और ग्रह के हिसाब से प्राप्त करना है। क्योंकि सबकी राशि अलग होती है तो उनके राशि और ग्रह के हिसाब से मंत्र भी अलग अलग होते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए मंत्र प्राप्त करें और अपने आप को खुशहाल बनाएं। और भी कोई अगर आपको समस्या है तो आप गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। जय माता दी।